तो हमने अभी यही नहीं जाना कि हम नाम की चीज भीतर है कोई या शरीर है। हमने अपने को शरीर मान लिया, बस आगे सब गड़बड़ हो गई। अब जब शरीर मान लिया तो शरीर के सुख को अपना सुख मान लिया, तो फिर शरीर के सुख के लिए प्रयत्न शुरू कर दिया, तो सुख मिला ही नहीं। हमने पहली गलती की, जो हमने हमको नहीं समझा, इसका परिणाम अनंत जन्म से भोग रहे हैं और पता नहीं कब तक भोगेंगे। इसलिए विचार करना है। वो विचार हम लोग नहीं कर सकेंगे आपस में बैठकर। ये कोई संसारी बहुमत की बात नहीं है, अधिक लोग जो कहें वो सही, ऐसा नहीं है। अगर 1 करोड़ गधे इकट्ठे हो जाए तो एक मनुष्य के बराबर वो काबिल नहीं हो सकते। सही ज्ञान कहां से मिलेगा? 4 प्रकार के दोष होते हैं। भ्रम, प्रमाद, विप्रजिप्सा, करना पाटो, ये 4 प्रकार के दोष होते हैं जिसमें वो सही निर्णय नहीं दे सकता। ये सब मायाबद्ध जीवों में चारों होते हैं। वेदों में नहीं है 4 दोष, वो अनादि है। उन दोष शंका पंक कलंक से असंस्पृष्ट हैं। अर्थात जो ये 4 दोष होते हैं मनुष्यों में, ये नहीं है वेद में। इसलिए वेदों के पास चलो। क्या कहते हैं वेद? वेद कहते हैं प्रारंभिक ज्ञान, 3 तत्वों का ज्ञान प्राप्त करो। 3 तत्वों का ज्ञान। हे तज्ञेयम नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:12, नारद परिव्राजकोपनिषद 9:11। क्या मतलब? 3 तत्व है, एक भोक्ता, एक भोग्य, एक प्रेरक। इन तीनों को जान लो तो जितना अज्ञान है सब चला जाए, और अज्ञान चला जाए तो मैं को समझ लो, फिर मैं का क्या सुख है ये भी अपने आप समझ में आ जाए। ये भोक्ता कौन है, भोग्य कौन है, प्रेरक कौन है? तो भोक्ता के लिए वेद ही कह रहा है स्वयं, आत्मानम रथनम विद्धि शरीरम रथमेव तो बुद्धिम तुषारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणा। ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा कंबाइंड होकर भोक्ता ब्रह्म यानी जीव। ये पैंगलोपनिषद में भी ये मंत्र है, 4थे अध्याय का 1, 2, 3। और भोग्य ब्रह्म कौन है? वही वेद उत्तर देता है, अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा अजो हेको जुषमाणो नुषेते जहाते नाम भुक्त भोगा मजोन्य। 3 तत्व हैं, अज अज अजा। अजा माने माया, ये भोग्य है, और अज भगवान ये प्रेरक है, और अज जीव ये प्रेज्य है। तो अज अज अजा अर्थात तीनों अनादि हैं। इन तीनों का कभी प्रारंभ नहीं हुआ और कभी अंत नहीं होगा। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक।
तो भोक्ता ब्रह्म माने जीव, भोग्य ब्रह्म माने माया, प्रेरक ब्रह्म माने परमात्मा, भगवान, गॉड, खुदा, अनेक नाम आप सुनते हैं। अस्मान माई सृजते विश्व में तत् तस्में चान्यो माया सन्निरुद्धा। श्वेता चतुरोपनिषद 4:9। ये वेद मंत्र कहता है कि वो माई भगवान, प्रेरक ब्रह्म, मायाधीश है, और ये जीव तस्में चान्यो माया सन्निरुद्धा, ये मायाधीन है सदा से। ध्यान दो, एक दिन मायाधीन हुआ नहीं, 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 सदा से मायाधीन है जीव, सदा से मायाधीश है भगवान। फिर कहता है वेद, ज्ञा ज्ञौ द्वा भजा भीषणीशा भजा ये का भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्व रूपो यह करता। एक ज्ञा है, ज्ञा माने सर्वज्ञ, भगवान सर्वज्ञ। सर्वज्ञ माने जानते हैं आप लोग? एक भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड में, प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक लोक के प्रत्येक देश के प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक छोटे से पोखरे में रहने वाले करोड़ों जीवों के अनंतानंत जन्मों के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट करने वाला, जानने वाला, फल देने वाला, वो सर्वज्ञ कहलाता है। वो भगवान। और अज्ञ ये जीव है, ये तो बेचारा अपने आप को ही नहीं जानता, औरों की कौन कहे। लेकिन दोनों अजौ अजन्मा है। वैसे वेदों में कहा गया है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसं विशन्ति। भगवान से सब जीव पैदा होते हैं, जातानि, लेकिन भगवान हमसे सीनियर नहीं है, बाप बेटे की उम्र बराबर। वो भी सदा से, हम भी सदा से। ये जो कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूं, यानी भगवान के बराबर हूं, तो इसी मामले में कहते हैं कि वो भी अनादि है, अज है, हम भी अज हैं। वो भी चेतन है, हम भी चेतन हैं। ये दो बातों में बराबरी है, और बाकी बातों में 0/100। वो सर्वशक्तिमान, हम अल्प शक्तिमान। वो सर्वज्ञ, हम अल्पज्ञ। वो मायाधीश, हम मायाधीन। अनंत अंतर है, 1 2 4 नहीं। तो वो प्रेरक भगवान और ये जीव और ये माया तीनों सनातन हैं। तो क्या तीनों स्वतंत्र हैं? किसी ने किसी को बनाया तो है ही नहीं। हाँ, और कोई किसी का अत्यंता भाव भी नहीं कर सकता कि भगवान बड़े समर्थ हैं, किसी जीव को मार दें। जीव को, शरीर को नहीं मार सकते। माया ही को मार दे, नहीं मार सकते। उनकी शक्ति है, सनातनी शक्ति है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृतिरस्तदा अपरे जमित स्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। गीता 7:4-7-5। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्य तृतीया शक्ति ऋष्यते 6-7-61 विष्णु पुराण। ये उनकी शक्ति है। जीव माया अपनी शक्ति को कैसे कोई नष्ट कर देगा? असंभव। लेकिन ध्यान दो,
एक अंतर है, वो क्या? वेद कहता है प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेश। श्वेता शतरोपनिषद 6वें अध्याय का 16वां मंत्र। जीव माया का अध्यक्ष है भगवान, गवर्नर है, शासक है, प्रेरक है, धारक है। ये उसके अंडर में है, अनीश है, असमर्थ है। फिर वेद कहता है सकारणम करणाधिपाधिपा। श्वेता चतुरोपनिषद 6वें अध्याय का 9वां मंत्र। भागवत भी कहती है यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद्यद् यथा यदा स्यादिदं भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर। प्रधान माने माया, पुरुष माने जीव, इनका ईश्वर, अध्यक्ष, शासन करने वाला। भागवत 10:85-4। एक श्लोक तो आप लोग रोज बोलते ही हैं, एष वै भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर। प्रधान माने माया, पुरुष माने जीव, इनका ईश्वर भगवान। भागवत 7:15-27। क्षरम प्रधान अमृताक्षरम हरक्षरात्मा नावीशते देवये कहा। श्वेता चतुरोपनिषद 1 अध्याय का 10वां मंत्र। ये शासन करता है। द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े क्षरम तो विद्या ह्यमृतं तु विद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु सोन्यः। जीव माया पर शासन करता है भगवान। श्वेता चतुरोपनिषद 5:1। इस प्रकार सब शास्त्र वेद कहते हैं जीव माया का भगवान अध्यक्ष है, शासन करता है। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। वेद कहता है सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे। वो घुमाता है परमात्मा जीवों को उनके कर्म के अनुसार, मनमाना नहीं। ठीक, तो अब आप समझ गए कि 3 तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है। ब्रह्म जीव माया तीनों अनाद्य अनंत नित्य शाश्वत हैं, अजन्मा है। लेकिन जीव माया पर भगवान का शासन है। ये जीव भगवान का अंश है। वेद कहता है पादोस्य विश्वा भूतानि। पुरुष सूक्त का 3रा मंत्र। स्वकृत पुरे स्वमी स्वबहिरंतर संवरणम तव पुरुषम वदन्त्य किल शक्ति धृतोंश कृतम। भागवत 10:87-20। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। गीता 15:7। ये अंश है। अंश क्यों है? तो अंश का मतलब टुकड़ा नहीं, अंश माने शक्ति। शक्तित्वेन अंशत्वं व्यंजयत। जीव और माया ये परा अपरा शक्ति है, इसलिए भगवान के अंश हैं, इसलिए भगवान के दास हैं। तो दास क्या करता है? अंश क्या करता है? अपने अंशी अपने स्वामी की दासता करता है। तो हम लोग क्यों नहीं करते भगवान की दासता? उनके अंश हैं तो करते हैं, दिन रात करते हैं, निरंतर करते हैं। तैलधारा बदविच्छिन्न है। कितने तो नास्तिक हैं हमारे संसार में, आप कहते हैं सब करते हैं। हाँ जी, अरे उन नास्तिकों से पूछो क्या चाहते हो? चाइना वाले, रूस वाले क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो शांति, आनंद, हैप्पीनेस, पीस। तो आपको नहीं मालूम है
हमारे भगवान का एक नाम है आनंद, सुख। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, वेद कह रहा है, तैत्तरीयोपनिषद 3:6। जो वही भूमा तत्सुखम, भूमा माने भगवान, वही सुख है। और रसो वही सहा, तैत्तरीयोपनिषद 2:7, वो रस है, आनंद है, सुख है, यानी पर्यायवाची शब्द है। चाहे उसको भगवान कहो, चाहे आनंद कहो, चाहे सुख कहो, चाहे रस कहो, चाहे मजा कहो, चाहे लुत्फ कहो, चाहे हैप्पीनेस कहो, सब पर्यायवाची है। तो चूंकि प्रत्येक जीव आनंद का ही दास है, दास रहेगा, इसलिए सब भगवान के दास हैं। वाल्मीकि ने चैलेंज किया था अपनी रामायण में, लोके नहीं सविद्येत यो न राम मनुव्रतः, संसार में ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो राम का भक्त न हो, क्योंकि आनंद का भक्त सब है। आनंद के खिलाफ कोई बगावत नहीं कर सकता। और आनंद ही राम है, कृष्ण है, गॉड है, परमात्मा है, खुदा है, इसलिए सब उसके दास हैं। लेकिन गलत ढंग से दासता करते हैं, इसलिए लाभ नहीं मिल रहा।